स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूं 10 क्वेश्चन RRB फार्मासिस्ट रेलवे फार्मासिस्ट का। ये जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही है इसके 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। आइए देखते हैं आज के हम अपने इस सेशन को, और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चैप्टर 3 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। आपको बताना है जो चैप्टर 3 है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो किसके बारे में आपको जानकारी देता है। तो वो है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं उसके बारे में वो जानकारी देता है। ठीक है, तो चैप्टर 3 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम सल्फेट इज़ कॉमनली नोन एज। आपको ये बताना है कि मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है इप्सम साल्ट। ठीक है, इसका आंसर है इप्सम साल्ट। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज़ कॉल्ड। ये पूछ रहे हैं कोई भी ऐसा चेंजमेंट जो अनडिज़ायरेबल हो, अनैच्छिक हो, या जो कि आपको लगता है जिससे उसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या जैविक प्रॉपर्टीज़ उससे बदल रही हैं या उससे प्रभावित हो रही हैं, एयर की, लैंड की और वाटर की। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम लोग पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन में ही क्या होता है कि एयर, लैंड एंड वाटर में इनकी जो फिज़िकल, केमिकल या जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, और इसको ही हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाँ। अब हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। पूछना चाह रहे हैं ये कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में जो हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस का होता है। तो 121 डिग्री सेल्सियस। चलिए फॉर 30 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर ज्वाइन टुगेदर। इनमें ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मोनोमर होते हैं जाकर के हमारे प्रोटीन्स के, ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो आपको आंसर करना है एमाइड बॉन्ड। तो इसमें मैंने आपको बताया एमाइड, क्योंकि रेलवे फार्मासिस्ट में पेप्टाइड नहीं दिया गया था, उसकी जगह पे एमाइड दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विलिंगनेस टू स्ट्राइव फॉर द गोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इज टर्म्ड एज। विलिंगनेस टू स्ट्राइव फॉर द गोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इज टर्म्ड एज। आंसर करना मोरल। इसमें आपको ये बताना है कि किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप जो वर्क करते हैं या जो आपको अंदर से एक ऊर्जा महसूस होती है उसको आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसका आप ओवरव्यू समझिए। जिस तरीके से हिंदी में एक कहावत होती है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, तो उसको इंग्लिश में आप लोग देख लें तो कहा गया है मोरल, और हिंदी में कहा जाता है अभीप्सा। अभीप्सा का मतलब किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव करना चाहते हैं, इसको कहेंगे मोरल। ठीक है, हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इरेक्शन ऑफ रैट टेल। इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज़ ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ये पूछ रहे हैं कि जो रैट चूहे की जो टेल होती है यानी जो पूंछ होती है उसका इरेक्शन हो जाता है, वो धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, और ये किस वजह से होता है, किस मेडिसिन की वजह से होता है। तो आपको आंसर करना है ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स। ठीक है, ओपियाइड का मतलब हो गया जाकर के ऐसी ड्रग्स जो नशीली दवाएं होती हैं, और एनाल्जेसिक का मतलब हो गया जाकर के पेन किलर, जो कि जो ऐसी दवाएं जो आपके पेन को रिड्यूस करती हैं उनको कहते हैं एनाल्जेसिक।
हालांकि जो ओपॉइड्स होते हैं, ओपॉइड्स आल्सो हैव एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़, और ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो ओपॉइड होती हैं और एनाल्जेसिक भी होती हैं, उनको कहते हैं ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग्स। जब ये ड्रग्स हम लोग रैट को देते हैं, रैट के ऊपर जब ट्रायल किया गया तो उससे क्या हुआ कि जो उसकी टेल है थी रैट की, उसका इरेक्शन हो गया, ठीक है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म। इनको ये बताना है कि जो अल्कोहल होता है अगर रिएक्ट करवा दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, किसी भी इनऑर्गेनिक अकार्बनिक एसिड की उपस्थिति में, तो क्या होता है या क्या बनता है? आंसर करना है आपको एस्टर, ईस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रूल 134 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट या रूल्स स्टिपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक शैल बी इम्पोर्टेड contains coal tar other than the one prescribed in schedule। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो कोल तार होता है ये एक कलर होता है, इस कलर का इस्तेमाल हम लोग फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में करते हैं मेडिसिन को बनाने में, ठीक है। तो अगर कोल तार है तो आप ये समझ लीजिए कि कोल तार एक कलर होता है, ठीक है, जिसको हम एज अ एक्सीपियंट्स या एडिटिव इस्तेमाल करते हैं। और जब कोल तार की बात आ जाए और शेड्यूल की बात आ जाए तो आपको सीधे से क्लिक करना है शेड्यूल क्यू, ठीक है। शेड्यूल क्यू के अंदर ही कलर डाइस पिगमेंट आपके आते हैं और कलर कोल तार एक आपका कलर होता है, ठीक है। तो रूल 134 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टिपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक शैल बी इम्पोर्टेड कंटेन्स कोल तार अदर देन द वन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल। आंसर करना शेड्यूल क्यू, ठीक है। हम लोगों का आज का अंतिम क्वेश्चन है, कैप्सिड इज़ प्रेजेंट इन, आपको ये बताना है जो कैप्सिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। आंसर करना है आपको वायरस, ठीक है। कैप्सिड इज़ प्रेजेंट इन वायरस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।